हेलो एवरीवन, चलो आज शुरू करते हैं। आज हम अपना डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, ये टॉपिक अलग अलग लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। डीसी मोटर एक कंप्लीट टॉपिक मिलेगा आपको और एसी जनरेटर पे एक कंप्लीट लेक्चर, एक कंप्लीट वीडियो, अलग वीडियो मिलेगा आपको। तो ये दोनों अगर टॉपिक्स अगर आपको डिटेल में समझना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिगर किस तरह बनाना है, लेबल डायग्राम किस तरह बनाना है और इसका यूजेस वगैरह, या फिर आप बोल लो इसमें और क्या आते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, या डेफिनेशन हो गया डीसी मोटर और एसी जनरेटर का। तो अगर ये चीज़ आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लो। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को ओपन करके आप दोनों टॉपिक्स को डिफरेंट सेपरेट आप पढ़ सकते हो। आज हम एक शॉर्ट वीडियो रखेंगे डीसी मोटर और एसी जनरेटर पे। सबसे पहले आइए डीसी मोटर का फिगर डायग्राम देख लेते हैं, ये क्या कैसा होता है। तो डीसी मोटर में सबसे पहले तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। एक आर्मेचर होता है बीच में, ये रहा आर्मेचर, और इस आर्मेचर से कनेक्टेड होते हैं दो स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग क्या है? तो स्प्लिट रिंग है, एक रिंग को लेकर के बीच से काट दिया जाए तो उसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग है और यहाँ से स्प्लिट रिंग से दो कार्बन ब्रशेस अटैच्ड होते हैं और इस कार्बन ब्रश से एक वायर अटैच होता है और यहाँ पे एक डीसी सोर्स बैटरी लगा होता है। ये हो गया आपका फिगर ऑफ डीसी मोटर। एसी जनरेटर का फिगर क्या होगा? तो इसमें भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराओगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होना चाहिए आपके पास। देखो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है आपके पास। बीच में एक आर्मेचर कोयल, इस आर्मेचर कोयल को हम कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग से। ध्यान देना, ये है स्लिप रिंग और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्लिप रिंग भी कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रशेस से, ये कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट होता है और ये फिर बल्ब या फिर जो भी आपको जलाना है या किसी मशीन को कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। इसमें होता है एक्सल और इसमें होता है ये बैटरी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये फिगर हो गया, ये डीसी मोटर का फिगर हो गया और ये एसी जनरेटर का फिगर हो गया। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डीसी मोटर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जो पानी भरने के लिए कुएं में या फिर किसी नदी में आप मोटर को डालो, पाइप के साथ मोटर का स्विच ऑन कर दो तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद जब आपका मोटर ऑन होगा तो वो पानी को खींचता है पाइप से और पानी को खींच करके आप जहाँ जहाँ पानी रखना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, आप रख सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला मोटर को, ये मोटर चलने लगा। उसके बाद वहाँ से पानी आ रहा है तो पानी का मूवमेंट मतलब पानी राइज करने लगता है या फिर मूवमेंट होता है किसी तरह, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी, और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बच्चों डेफिनेशन हो गया डीसी मोटर का। व्हाट इज अ मोटर? मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली व्हाट इज डीसी मोटर? देखो, सॉरी, व्हाट इज एसी जनरेटर? डीसी मोटर और एसी जनरेटर, मोटर और जनरेटर, ये दो ऑपोजिट डिवाइसेस हैं। ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Okay, so what is a generator? A generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. कैसे? जनरेटर आपने देखा है घरों में होता है और दुकानों में होता है। जनरेटर में एक एक्सल निकला रहता है बाहर में, इस तरह से ये एक्सल निकला रहता है। ठीक है, इस एक्सल को हम बाहर से पकड़कर घुमाते हैं तो घुमाने से वो जनरेटर स्टार्ट होता है। तो ये जो एक्सल निकला है, ये एक्सल, इसको घुमाने से हमारा जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। तो हम घुमा रहे हैं तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी, जब इसे घुमाया हमने तो ये मोटर जनरेटर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आप इससे बल्ब जला सकते हो, टीवी देख सकते हो, या फिर कूलर चला सकते हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग मशीन्स को चला सकते हो। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू
सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो ये दोनों अपोजिट है अपने अपने काम में। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये काइनेटिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल। तो बच्चों ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग अ कंडक्टर current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experiences a force। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो यहाँ आपने यहाँ प्रोवाइड किया है एक बैटरी, इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा, तो ये कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख रहे हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके पास क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर, जिसका डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट। अच्छा, ये क्या करता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ से देख सकते हो। तो ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोवाइड करता है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है, और इस कॉइल को जब हम मूव करेंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये अपने अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ फोर्स, यहाँ करंट ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था करंट, यहाँ पे करंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट नहीं है, करंट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी लग रहा है कॉइल के ऊपर, कॉइल घूमता है ना, घुमाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस कॉइल के ऊपर ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, ये फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, तो एक करंट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, करंट ऑलरेडी है, तो फोर्स इसमें लगेगा। इसमें फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जिनको नहीं पता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर लिंक को ओपन करेंगे और देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। आपको डीसी मोटर के टॉपिक में ही मिल जाएगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे। देखो ये सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है हमने, डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स का लिंक आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या क्या होता है, ताकि आप एक नज़र में इसको याद कर पाओ। आगे देखो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं। देखो हम इस मोटर को बनाने के लिए स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, मोटर को बनाने के लिए हम स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, देखिए स्प्लिट रिंग होता है कॉपर का रिंग, एक कॉपर का रिंग होता है जिसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और इन्हीं दो पार्ट्स को हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये है स्प्लिट रिंग R1 और ये है स्प्लिट रिंग R2। स्प्लिट रिंग क्या है, कॉपर के रिंग्स बने होते हैं। दीज आर सेमी सर्कुलर कॉपर रिंग्स, सेमी सर्कुलर कॉपर रिंग्स। इस स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं।
इस स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। नाउ ये इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, देखो ये आपका स्प्लिट रिंग है, दिस इज स्प्लिट रिंग 1 R1 एंड दिस इज स्प्लिट रिंग 2 R2, ठीक है। स्प्लिट रिंग एक रिंग बनाकर बीच से काट दिया गया, दो सेमी सर्कुलर रिंग बन गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग, SLIP, स्लिप RINGS, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स क्या होता है, स्लिप रिंग्स ये होता है दो कोएक्सियल कॉपर रिंग्स, दो कोएक्सियल कॉपर रिंग्स कहलाता है स्लिप रिंग। दो रिंग्स होते हैं, एक ये और एक ये, कोएक्सियल कॉपर रिंग्स, कॉपर का बना होता है ये, इसे कहते हैं कोएक्सियल कॉपर रिंग्स। ये होता है आपका सेमी सर्कुलर रिंग्स और यहाँ पे आपका होता है कोएक्सियल कॉपर रिंग्स, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लो, ये डीसी मोटर का डायग्राम, ये एसी जनरेटर का डायग्राम, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच, दोनों में आर्मेचर होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप स्प्लिट रिंग यूज़ करोगे और यहाँ पे आप स्लिप रिंग यूज़ करोगे। स्प्लिट रिंग क्या होता है, तो स्प्लिट रिंग होता है एक सेमी सर्कुलर कॉपर रिंग को लेकर के बीच से काट दो, वो बन जाएगा दो सेमी सर्कुलर एक कंप्लीट सर्कुलर कॉपर रिंग को लेकर के बीच से कट करो, इधर एक सेमी सर्कुलर, इधर एक सेमी सर्कुलर रिंग मिलेगा, दिस इज R1, दिस इज R2। और यहाँ पे स्लिप रिंग देखो, यहाँ पे हम इस आर्मेचर में कॉपर रिंग्स यूज करेंगे, दो कॉपर रिंग्स यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कोएक्सियल कॉपर रिंग्स, और इसे ही कहते हैं हम स्लिप रिंग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा इसका डेफिनेशन, व्हाट इज डीसी मोटर। डीसी मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वेयर एज an AC generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy। इसका किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, it works on the principle that current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force, और इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और क्या होता है इसमें डिफरेंस, इसमें हम स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, इसमें हम स्लिप रिंग यूज करते हैं। ये तो हो गया डिफरेंस। अब कोई पूछ दे आपसे इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, तो सिमिलैरिटीज आपको फिगर में ही दिख रहा है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और दूसरा सिमिलैरिटी, इसमें भी एक आर्मेचर, इसमें भी एक आर्मेचर, दोनों में एक आर्मेचर कोयल है। तीसरा सिमिलैरिटी क्या है, देखो हम कार्बन ब्रशेस इसमें भी यूज कर रहे हैं और कार्बन ब्रशेस इसमें भी यूज कर रहे हैं। ये है ब्रश, कार्बन ब्रश B1 एंड कार्बन ब्रश B2। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन ब्रश B1 एंड कार्बन ब्रश B2। ये जो ब्रश है आपका ये है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये है कार्बन ब्रशेस। क्यों यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर है, इसीलिए यूज़ किया जाता है ये कार्बन ब्रशेस। और ये जो आर्मेचर कोयल है ये दोनों में आपका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये सारे सिमिलैरिटीज़ हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, हम एसी जनरेटर को किस तरह डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एसी जनरेटर को कन्वर्ट करना है डीसी जनरेटर में, तो आप इस स्लिप रिंग के प्लेस पे यूज करोगे स्प्लिट रिंग, तब ये जाकर के डीसी जनरेटर बन जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे डीसी जनरेटर में, बाय यूजिंग, देखो बाय यूजिंग स्प्लिट रिंग टाइप commutator, we can convert AC generator into DC generator। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट पे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। फिर चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, लाइट चैप्टर आई थिंक, तो वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, कमेंट शेयर सब कुछ करो प्लीज़, एंड थैंक यू वेरी मच।